चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं। आपको पता है, कोरोना का फिर एक बार विस्फोट हुआ है। दुनिया के कई हिस्सों में इसके प्रभाव दिखाई दे रहे हैं और भारत में भी इसके प्रभाव बहुत तेजी से दिखाई पड़ने लगे हैं। यहां पर 11 राज्यों से अधिक इसका विस्तार हो चुका है और जो इससे प्रभावित हैं उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो आप लोगों का यही कंसर्न था कि इस पर प्लीज प्रायोरिटी पर वीडियो बना के बताइए, क्या स्थितियां पहले जैसी होने वाली हैं या इनमें हमें कुछ रिस्पाइट मिलेगा, किस तरह की परिस्थितियां आगे दिखाई दे रही हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि कोरोना से हमें कितना डरने की जरूरत है और उसके क्या प्रभाव होने वाले हैं। हाउ डेंजरस कोरोना विल बी दिस टाइम। इस बार कोरोना जो अभी हमें दिखाई पड़ रहा है, इसका विस्तार वो कितना हमारे लिए खतरनाक होने जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता पाया जाता है। शेयर करिए ग्रुप्स में और कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए। चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। आपको याद होगा जो कोरोना पहला विस्फोट हुआ था वो भी दिसंबर के महीने में ही हुआ था। अगर आपको याद होगा, नवंबर 19 को मैंने भविष्यवाणी की थी कि कोरोना की परिस्थितियां मींस एक वायरस की परिस्थितियां दिखाई दे रही बहुत जल्दी और जो हमें बहुत बुरी तरह से परेशान करने वाला है। उसके लगभग 40 दिन के बाद उसका विस्फोट हो गया था और एक पहला केस जो मुझे लगता है वो 26-27 दिसंबर को दुनिया के सामने आया था और फिर उसके बाद एकदम उसमें विस्फोट हुआ था 2019 में, आपको अच्छी तरह याद होगा। उसके बाद परिस्थितियां 1920 में आपने देखा था, इस तरह की परिस्थितियां बनी, खतरनाक परिस्थितियां बनी। और फिर क्या हुआ कि ये बीच बीच में इसकी कई सीरीज चली, अलग अलग इसके जो है वो हमने देखा, अलग अलग तरह के जो स्पेसीज हैं या इसकी जो अलग अलग कैटेगरीज हैं वो सामने आई। हमने कई तरह के इसके बीच में उतार चढ़ाव देखे। अभी क्या हुआ कि फिर दिसंबर के महीने में ये बुरी परिस्थितियां सामने दिखाई दे रही हैं। चाइना में जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा इसका विस्तार हुआ, फिर यूरोप में, अमेरिका में और अब भारत में भी दिखाई दे रहा है। सिंगापुर हो या कोई भी देश हो, सब में इसका विस्तार दिखाई दे रहा है। याद करिए मैंने जो अपने वीडियोस में आपको दिया था, जो लास्ट वीडियोस दिए थे कोरोना के बारे में, पड़े हुए चैनल पे आप जाके देख सकते हो, उसमें बताया था कि अगले जो प्रसार होने वाले हैं वो बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं, बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। उससे पहले वीडियो में बताया था जानवरों के लिए बहुत ज्यादा खतरा है, याद होगा आपको। तो आपको याद है पीछे जब इसका प्रसार हुआ था, इसका विस्तार हुआ था, तो हमारी जो काउस थी, गाय थी, उनको बहुत बड़ी संख्या में उनकी मृत्यु हुई थी। इसी तरह से अभी बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक मुश्किल का कारक बन गया है। आपको पता है चाइना में बच्चों की फेफड़े की प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं, साथ ही साथ और क्षेत्रों में भी इसका विस्तार हो रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि ये कितना खतरनाक होने वाला है। क्या वही परिस्थितियां दोबारा से आने वाली हैं जो 2020-21 जो आई थी सामने, क्या उसी तरह की परिस्थितियां होंगी? क्या फिर ओवरऑल जो है एकदम सब कुछ बंद होगा? क्या व्यापारिक गतिविधियां बंद होंगी? क्या अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स बंद होंगी? क्या सब कुछ वैसा ही होने वाला है? क्या अस्पतालों में जगह नहीं बचने वाली है? इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के आए हैं तो उनका मैं आपको जवाब दे रहा हूं। देखिए, ये कोरोना निश्चित तौर पे है खतरनाक और जो पहले से प्रभावित लोग हैं उनके लिए खासकर बहुत प्रभावित करने वाला है ये, चाहे वो बुजुर्ग हों और चाहे बच्चे हों। बच्चों के लिए ये ज्यादा प्रिकॉशन लेने का टाइम है। तो जितने भी पेरेंट्स हैं ध्यान दें, अपने बच्चों का खास ख्याल रखिए, पूरे के पूरे मेजर्स लीजिए, उनका जो पहले जो बताए गए थे उपाय वो पूरे करते रहिए और कोशिश करिए कि ये 2 महीने जो आगे थे उसमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतें, जिससे कि आपके बच्चे इसकी चपेट में ना आए। ऐसे ही बुजुर्गों को अपना बहुत ख्याल रखना है, जो हो चुके हैं प्रभावित उन्हें बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि मैंने आपको पीछे जो वीडियोस दिए थे याद होगा, मैंने बताया था कि एक तरह से आपके शरीर में एक इस तरह का एक, जिसको कहते हो अगर शुद्ध हिंदी में समझ लो, एक लेमैन की भाषा में, एक घर बना रहा है।
आगे प्रभाव बढ़ाने के लिए। तो ध्यान रखिए कि वो परिस्थितियां हैं कि जो पहले प्रभावित हो चुके हैं उनके लिए बहुत दुष्प्रभाव होने वाले हैं। उनको लड़ने की क्षमता जो है वो बहुत एकदम जल्दी खत्म होगी और उनका जीवन बचना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए आपको पूरा बचाव रखना है, भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर रहना है और अपने वही व्यायाम प्राणायाम सब करते रहिए, जो जो पहले करते थे वो सब प्रिकॉशन लेते रहिए। इस बार ये जरूर है कि उस तरह की परिस्थितियां नहीं होने वाली हैं, उस तरह से क्लोजर नहीं होगा, उस तरह से भगदड़ नहीं मचेगी, अस्पताल उतने ज्यादा ओवरक्राउडेड नहीं होंगे। निश्चित मानिए कि इसका प्रभाव बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। इसका प्रभाव एक साइकिल है, लगभग 45 डेज से 60 डेज, 45 डेज से 60 डेज। तो ये भारत में आज जो आप प्रभाव इसका देख रहे हो, आप देखोगे धीरे धीरे ये पीक पे जाएगा और फिर डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो ये वो वाला खतरनाक वायरस नहीं है जिसकी मैं आपको पहले से भविष्यवाणी बता चुका हूं। ध्यान रखिए, आगे की परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर खतरनाक वायरस, जिसको हम सुपर, आपको याद होगा हमने बताया था आपको, डेविल वायरस की श्रेणी में जो आएगा उसकी परिस्थितियां मैं टाइम भी बता चुका हूं आपको, और एस्ट्रोलॉजिकली भी मैं आपको बता चुका हूं। 29 मार्च 2025 के बाद मैंने बताया था कहां कहां पे परिस्थितियां हो सकती हैं। तो वो परिस्थितियां बनी हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये वाला जो प्रसार है वो नहीं है खतरनाक वाला, वो नहीं है कि जहां मास लेवल पर एकदम लोगों की जान जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप केयरलेस, अगर आप असावधानी बरतेंगे, अगर आप पूरी तरह से आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो इसका प्रसार होके आप बिल्कुल परेशानी में फंस सकते हैं। इसमें कहीं किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे, उतना खतरनाक नहीं है। लेकिन जिस मकान की दीवारें हिली हुई होती हैं, जो पुराना होता है, या जिसमें जो काफी पुराना मींस उसके स्ट्रक्चर काफी ऐसा होता है कि थोड़ा सा अगर उसको पुश कर दो तो गिर जाए, अगर ऐसे लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, या जिनको पहले हो चुका है, वो खास ख्याल रखें। उनके लिए आसान नहीं है, उनके लिए आप ध्यान रखिए, उनके लिए सामान्य नहीं है। उनको जैसे दिक्कत होगी तो उनकी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और जीवन पर संकट आ सकता है। तो बच के रहना है इस परेशानी से। सरकार जो कहे, जो हमारे विशेषज्ञ बताएं, उसके हिसाब से चलना है आपको, और अपने आप को थोड़ा आइसोलेटेड रखना है। और हरि नाम मीन्स महादेव का जाप करिए, नमः शिवाय जाप करिए, बूस्टअप करिए अपनी एनर्जी को, योगा प्राणायाम करिए, और जो भी आपको शिष्टाचार, जो भी आपको अलग अलग तरह के वो बताए गए हैं सिद्धांत, उनका पालन करिए और उसके अनुसार रेमेडीज लेते हुए अपने को सुरक्षित रखिए। तो फ्रेंड्स, आपने समझ लिया होगा, आपके जितने भी क्वेश्चन थे, उतना बड़ा न तो यह अभी क्लोजर होने जा रहा है, ना व्यापारिक गतिविधियां उतनी बंद होंगी। ये सब कुछ चलता रहेगा। इनको कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से वो परिस्थिति नहीं आने वाली है जो कभी आई थी। याद होगा आपको 2021 में मई के महीने में, अप्रैल के महीने में जो परिस्थितियां थी, या फिर और उसके बाद 1-2 फेजेस में ऐसा हुआ, वो परिस्थितियां नहीं दिखाई दे रही। मुझे लगता है आपको ये वीडियो सुन के वीडियो देख के काफ़ी आपको राहत मिली होगी कि उतना खतरनाक नहीं है। लेकिन फिर भी हमें, जैसा कि बताया गया है, होशियार रहना है और इस कालखंड को गुजार देना है। आगे मैं आपको 2024 आने वाला है, कई वीडियोस देने वाला हूं, और साथ ही साथ और परिदृश्य जो है दुनिया के, उनके बारे में भी आपको जल्द ही धीरे धीरे बताने वाला हूं। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं जल्द ही आपको देने वाला हूं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।